जहाँ पर आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो गया जी कि आपने प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, आपकी आइटम्स लेबल लग गए, बॉक्स लेबल लग गए, सब कुछ हो गया। और इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, इंस्पेक्शन की तरफ। इंस्पेक्शन क्या होती है और ये किस तरह करवाते हैं और ये क्यों करवाते हैं, ये मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। इंस्पेक्शन करवाने का क्या तरीका कार होता है जी कि आप सेलर हैं, आप अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया और सप्लायर के साथ कांटेक्ट करने के बाद अपनी प्रोडक्ट बनवा ली और आपने 30% एडवांस दिया है अभी तक और 70% जो के पेमेंट है वो रिमेनिंग अभी रहती है और आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करते हैं जी, आप एक इंस्पेक्शन कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन कंपनी के साथ कांटेक्ट करने के बाद आप उसको हायर करते हैं और उसको कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे सप्लायर के पास जाएं और सप्लायर के पास जाके मेरी इन्वेंटरी चेक करके आएँ कि क्या उसने इन्वेंटरी सही बनाई है। क्योंकि आप चाइना के अंदर नहीं रहते, आप चाइना से बाहर हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सप्लायर ने जो इन्वेंट्री बनाई है वो बिल्कुल सही है, जैसे आपने उसको बनाने को बोला था उसने वैसे ही बनाई है। तो इसके लिए आप इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करते हैं। इंस्पेक्शन कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर जाती है सप्लायर के पास, आप उसको सारी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की है, क्या साइज़ है, क्या वेट है, उसका बॉक्स किस तरह का है, प्रोडक्ट सारी डिटेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी भेज देते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स भेज देते हैं, अपने पीसीज भेज देते हैं, अगर आपकी डिफरेंट पीसीज हैं, कोई एसेसरी है साथ उसकी भी डिटेल्स वगैरह भेज देते हैं, हर एक चीज़। और इंस्पेक्शन कंपनी जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इंस्पेक्शन कंपनी का कोई भी एजेंट आपके सप्लायर के पास जाता है और आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ पर आपकी इन्वेंट्री को चेक करता है। इन्वेंट्री को चेक करने के बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाता है और एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाने के बाद आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको वो सारी रिपोर्ट दे देते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो ठीक है या नहीं। जो भी आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर आपको वो रिपोर्ट बना के दे देंगे। अगर तो आपकी इंस्पेक्शन जो है वो पास होती है, इफ़ इंस्पेक्शन पास देन यू पे रिमेनिंग 70% पेमेंट एंड गो फॉर शिपमेंट। अगर आपको याद हो कभी 70% जो पेमेंट है वो हमने होल्ड की हुई है, वो कब हमने देनी है, जहाँ पर जब आपकी इंस्पेक्शन पास हो जाएगी फिर आपने 70% रिमेनिंग पेमेंट देनी है अपने सप्लायर को और आपने नेक्स्ट शिपमेंट की तरफ जाना है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन फेल होती है तो क्या करना है, इंस्पेक्शन फेल होने की सूरत में आपने अपने सप्लायर से बात करनी है और इस मरतबा जो आपकी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन होगी आपका सप्लायर पे करेगा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आपने इंस्पेक्शन करवानी थी तो आपने वो अपनी तसल्ली के लिए करवानी थी कि आपके सप्लायर ने जो इन्वेंट्री बनाई है वो वैसे ही बनाई है जैसे आपने उसको बनाने को बोला था, फिर इसलिए आप इंस्पेक्शन करवाते हैं कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी भेज के। लेकिन यहाँ पर अगर इंस्पेक्शन फेल हुई है तो वो किस वजह से हुई है, वो आपके सप्लायर की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि उसने इन्वेंट्री जो है आपकी वो सही से नहीं बनाई, जिस वजह से आपके इंस्पेक्शन एजेंट ने आपकी वो जो इन्वेंट्री बनाई हुई थी उसको रिजेक्ट किया है, उसको फेल किया इंस्पेक्शन को। तो इस वजह से पेनल्टी के तौर पर आपके सप्लायर को सेकंड इंस्पेक्शन की पेमेंट पे करनी पड़ेगी। क्योंकि सप्लायर की गलती की वजह से इंस्पेक्शन जो है वो फेल हुई है। और अगर आपकी जो इंस्पेक्शन है वो पास हो जाती है तो आप अपनी इन्वेंट्री को शिपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। आपका सप्लायर जो है आपके शिपिंग एजेंट के पास आपकी इन्वेंट्री भेज देगा और फिर उसके आगे आप शिपमेंट की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको इंस्पेक्शन कंपनी जो है वो किस तरह से फाइंड करनी है। हाउ वी फाइंड इंस्पेक्शन कंपनी, आप इंस्पेक्शन कंपनी किस तरह फाइंड करेंगे। तो सेम वही क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको पहले सारी डिटेल्स वगैरह समझाई हैं। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस, गुड रिस्पॉन्स रेट, और उसके बाद टाइम ऑन अलीबाबा मोर देन 2 to 3 years, ऑन टाइम डिलीवरी मस्ट बी मोर देन 85%। तो ये आपने सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है, जिस तरह मैंने आपको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर ये सिखाई थी अलीबाबा के ऊपर से आपको जो भी है इंस्पेक्शन कंपनी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप हमारे एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, जब आप एडवांस लेवल का कोर्स परचेज़ करते हैं तो पेड मेंबर्स के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स का ग्रुप है। उसके अंदर सिर्फ पेड मेंबर्स ही होते हैं। तो अगर आप पेड मेंबर हैं हमारे तो आप उसके अंदर जो भी आपके सवाल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं वो भी पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव एजेंट्स इन चाइना, वी कैन अरेंज योर इंस्पेक्शन। हमारे पास अपने एजेंट हैं। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, रूटीन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी शिपमेंट्स भी जारी होती हैं और ज़ाहिर बात है जब प्रोडक्शन होती है उसकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद शिपमेंट होती है, तो हमारे अपने एजेंट्स हैं वहाँ पे जिनसे हम इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं। तो अगर आपको इंस्पेक्शन वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए, तो आप सिंपली
ग्रुप के अंदर पोस्ट करें। तो पोस्ट करने के बाद कोई ना कोई जो भी सपोर्ट टीम का मेंबर है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो आपकी इंस्पेक्शन करवा देगा।